जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 9th का सेकंड चैप्टर करेंगे, संविधान निर्माण। 2 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, समकालीन विश्व में लोकतंत्र और लोकतंत्र क्या और क्यों। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। तो देखिए, ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार यह 3 चैप्टर है और न्यू एनसीईआरटी के अनुसार सेकंड चैप्टर है संविधान निर्माण। संविधान निर्माण पढ़ने से पहले हम लोग संविधान की परिभाषा देख लेते हैं। तो लोकतंत्र में शासक वर्ग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं है, यानी स्वतंत्र नहीं है। कुछ बुनियादी नियम है जिनका पालन नागरिक व सरकार दोनों को करना चाहिए, जैसा कि अभी इंडिया में हो रहा है। और ऐसे सभी नियम जो पालन किए जाते हैं नियम, उनको सम्मिलित रूप करके एक पुस्तक में, या परंपरा होता है लेकिन पुस्तक में ज़्यादातर लिख दिया जाता है, उसी को संविधान कहते हैं। संविधान, भारतीय संविधान के निर्माण पढ़ने से पहले हम लोगों के चैप्टर में दिया है दक्षिण अफ्रीका में संविधान की कुछ झलक। तो आइए हम लोग दक्षिण अफ्रीका का देख लेते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र संविधान, लोकतांत्रिक संविधान, रंग भेद नस्लीय भेदभाव की एक प्रणाली है जो साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों यानी यूरोपियंस के द्वारा थोपी गई थी। दूसरा है 17 से 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने उसे यानी अफ्रीका को हथियार और बलों के साथ कब्जा कर लिया और स्थानीय शासक बन गए, मतलब वहाँ शासन करने लगे जैसे इंडिया में आकर किए थे। रंग भेद की व्यवस्था ने लोगों को विभाजित कर दिया और उन्हें उनकी त्वचा के रंग के आधार पर लेबल यानी ऊपर और ऊंचा और नीच समझा जाने लगा। अश्वेत लोगों के पास मतदान का अधिकार नहीं था। आबादी में उनका 3/4 हिस्सा था अफ्रीका में और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। अश्वेत लोगों ने 1950 से रंग भेद व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक छात्र संगठन था वहाँ का, जिसमें अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। नेल्सन मंडेला, नाम आप लोग सुने भी होंगे, उन 8 नेताओं में से थे जो दक्षिण अफ्रीका में जो नेता थे जो संघर्ष के खिलाफ थे, उसमें 8 नेता थे। उसी में नेल्सन मंडेला भी थे, जिन पर श्वेत दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 28 वर्षों तक उन्हें साउथ अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद कर दिया गया 1964 में। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष व विद्रोह बढ़ा। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का नया लोकतांत्रिक देश बन गया। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का एक नया झंडा लहराया गया था। इसके बाद चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति भी नेल्सन मंडेला ही बन गए, जिनकी आत्मकथा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में है। आज दक्षिण अफ्रीका स्वयं को इंद्रधनुषी देश कहता है। संविधान की आवश्यकता आखिर क्यों है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में मिली जुली सरकार बनती है जिसमें श्वेत और अश्वेत थे। अश्वेत जो बहुसंख्यक में थे और श्वेत जो अल्पसंख्यक में थे। श्वेत लोगों ने अब मांग की कि हमारे सामाजिक व आर्थिक अधिकार सुरक्षित हों, एक वोट एक व्यक्ति का सिद्धांत लागू हो और इन नियमों की गारंटी के रूप में संविधान था। संविधान में कहा गया कि नियम सभी पर लागू हो, चाहे राजनीतिक संगठन या सहकारी संगठन हो। ये नियम मतलब संविधान के नियम सभी जगह सर्वमान्य होंगे। नागरिक के बुनियादी अधिकार सुरक्षित रहें और चुनी हुई सरकार क्या कर सकती है। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप में मानते हैं। ये गलती है, थोड़ा सा मानते हैं होगा। संविधान अनेक कार्य करता है, जैसे विश्वास व सहयोग उत्पन्न करता है, सरकार का संगठन, फैसले लेने का अधिकार देता है, सरकार की शक्तियों की सीमा निर्धारित करता है कि इतने दायरे में ही कोई भी कानून या नियम बनाना है, और एक अच्छे समाज का आधारशिला रखता है। सभी देश जिनके पास संविधान है, जरूरी नहीं है कि वे लोकतांत्रिक हों, लेकिन सभी देश जो लोकतांत्रिक हैं उनके पास संविधान होंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
चलिए हम लोग अब भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ वो देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ देखते हैं। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू व 8 अन्य नेताओं ने भारत के लिए संविधान का मसौदा यानी कह सकते हैं कि आधारशिला तैयार किया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची अधिवेशन में प्रस्ताव इस बात पर आधारित था कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए। इन दोनों दस्तावेजों यानी जो ये फर्स्ट वाला था और एक 1931 वाला था, इन दोनों दस्तावेजों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता व समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की गई। संविधान सभा आखिर क्या था। तो चुने गए जनप्रतिनिधियों की सभा जो संविधान नामक दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। इस संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे उसके लिए चुनाव जुलाई 1946 में, जिसकी पहली बैठक 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके बाद देश भारत व पाकिस्तान मतलब ये बना, उसके बाद संविधान लिखा गया। तो उसके बाद देश हमारा 14 अगस्त को पता होगा कि पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था। तो इसके बाद देश भारत व पाकिस्तान में विभाजित हो गया और संविधान सभा भी विभाजित हो गई। मतलब इंडिया के लोग इंडिया में आ गए, मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थक वो सभी पाकिस्तान की उधर चले गए। भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे तो 299 सदस्य थे। विधानसभा ने संविधान या विधान वही है, ये मत समझिएगा कि राज्य वाला विधानसभा है, ये संविधान या विधान वही है। जैसे तो विधानसभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। तो कब अपनाया था 26 नवंबर 1949, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तथा इस दिन को चिन्हित या यादगार बनाने के लिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। एक क्वेश्चन है, हम 6 दशक से भी पहले बनाए गए संविधान को हम क्यों मानते हैं। तो संविधान अकेले अपने सदस्यों के विचारों को नहीं दर्शाता, यह अपने समय की व्यापक सहमति भी व्यक्त करता है। मतलब उस समय के अगर सभी व्यक्ति इसको स्वीकृति दिए होंगे तभी ये लागू हुआ है, इस लाइन का यही मतलब है। संविधान सभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान सभा संविधान को पवित्रता प्रदान करती है। संविधान सभा व्यवस्थित, खुले व सहमति से काम किया, जिसके कारण हमारा संविधान निर्माण हुआ। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए थे, उन पर सहमति बने। तत्पश्चात एक मसौदा समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है, ने चर्चा करने के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया। और मसौदे मतलब समझते हैं ना, आधारशिला। और मसौदे की प्रत्येक धारा पर चर्चा हुआ। 2000 से ज़्यादा संशोधन प्रत्येक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। 2000 से ज़्यादा संशोधन मतलब संविधान में ये मत समझिएगा कि कहा गया है, वो जो मतलब मसौदा तैयार किए थे उस पर चर्चा परिचर्चा हुआ और उन आधारशिलाओं में परिवर्तन किया गया 2000 से अधिक बार। प्रत्येक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया और संविधान सभा में बोले गए प्रत्येक शब्द को रिकॉर्ड और सुरक्षित किया गया। इन्हें संविधान सभा वाद विवाद कहा गया है। ये सभी जो ऊपर कार्य हुए, जैसे संविधान सभा में मसौदा तैयार किया गया, उस पर 2000 से अधिक बार संशोधन किए गए, उसे प्रस्तुत किया गया, इन्हें संविधान सभा वाद विवाद यानी चर्चा परिचर्चा कहा गया। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर और संविधान दर्शन पढ़कर, मतलब भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, तो अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचारों को पढ़कर और संविधान दर्शन पढ़कर। सपना और वादा। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये पूछता भी है कई बार कि क्या महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे, तो नहीं थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया, ये भी याद कर लीजिएगा, यंग इंडिया 1931 में प्रकाशित हुई थी। यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा।
तो संविधान का दर्शन में क्या था? संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका यानी प्रस्तावना, यानी इंग्लिश में इसको प्रीएम्बल कहते हैं, से होती है। वे मूल्य जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित और निर्देशित किया और बदले में इसे पोषित किया, भारत के लोकतंत्र की नींव रखी। ये प्रस्तावना के बारे में कहा जाता है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से करते हैं। मतलब अमेरिकी संविधान सर्वप्रथम आपको पता होगा लिखा गया था, उसी में प्रस्तावना शुरू यानी प्रथम ही पृष्ठ पर लिखा गया था। उसी प्रकार भारत की भी प्रस्तावना को आप सब देख सकते हैं कि प्रथम पृष्ठ पर ही लिखा गया था। भारतीय संविधान प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देशिका पर आधारित थी। 22 जनवरी 1947 संविधान सभा द्वारा स्वयं इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। यानी प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 संविधान सभा द्वारा स्वयं इसे यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। प्रस्तावना का विचार लिया गया था यूएसए के संविधान से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। तो देख लें भारतीय संविधान में प्रस्तावना में शब्द है कुछ जिनके अर्थ देख लेते हैं। जैसे हम भारत के लोग भारत को, यानी भारत के संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया। प्रभुत्व संपन्न यानी लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसले लेने का अधिकार है। जैसे आज आप लोग अपने फैसले खुद लेते हैं, आजकल तो बच्चे भी अपने फैसले खुद लेने लग गए हैं। जैसे कह रहे हैं कि हमें जीने का अधिकार है, हमें सब कुछ करने का अधिकार है। अब तो इसका मतलब हो गया प्रभुत्व संपन्न। अब आते हैं समाजवादी। सरकार जमीन और उद्योग धंधे से जुड़े कानून ऐसे बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो जाए। उसके बाद आता है पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, यानी किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। जैसे इंडिया में भी आप लोग देख सकते हैं, कोई हिंदू धर्म को मानता है, मुस्लिम धर्म को मानता है, ईसाई धर्म को मानता है, तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है। वो जो अपना मन वो मान सकता है धर्म को। लोकतंत्रात्मक का क्या अर्थ है? लोगों को समान राजनैतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं, जवाबदेह बनाते हैं, यानी शासक को जवाबदेह भी बनाते हैं। ये लोकतंत्रात्मक का अर्थ हुआ। गणराज्य का क्या मतलब है? तो संविधान प्रस्तावना में हमारे गणराज्य भी है। तो शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज्य खानदान का। गणराज्य का मतलब हुआ कि मतलब चुना हुआ व्यक्ति होना चाहिए, कोई राजा या साम्राज्य या वंश से संबंधित व्यक्ति नहीं हुआ होना चाहिए, उसे लोगों द्वारा इलेक्टेड होना चाहिए। न्याय देख लेते हैं। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये न्याय का हो गया। और स्वतंत्रता तो आप सभी जानते होंगे, नागरिक कैसे सोचे, विचारे, विमर्श करे, इस प्रकार कोई पाबंदी नहीं होगी कि आपको यही सोचना है, ये करना है। जैसे चाइना में होता है कि चाइना में स्वतंत्रता बहुत ही कम मात्रा में है, जिसमें लोगों को बोलने का भी अधिकार कभी कभी नहीं होता है, न्यूज़ पेपरों में कुछ भी छाप देने का अधिकार नहीं होता है। अब देखते हैं हम लोग समता। कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। सरकार ही मतलब सभी को समान अवसर प्रदान करेगी। जैसे कि आज सभी लोग किसी भी फील्ड में जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन संविधान निर्माण से पहले ऐसी बातें नहीं थी। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं भीमराव अंबेडकर के साथ भी क्या हुआ था, तो इसका मतलब हो गया। अब बंधुता आते हैं। ऐसा आचरण जैसे हम एक परिवार के लोग हों, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर नहीं माने। तो बंधुता का मतलब कितने लोग समझ लेते हैं कि बंदी बनाना, मतलब अपने अधीन रखना, लेकिन बंधुता ये वो नहीं है। बंधुता ये भ्रातृत्व का भाव, मतलब भाईचारे का भाव है, जिसको बंधुता कहा गया है। तो इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर की समापन करते हैं। इसके बाद इसके कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जिनको हम लोग लॉन्ग वीडियो में आएगा, जिसमें सभी चैप्टरों का एक साथ ही कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से पीडीएफ निकाल सकते हैं, या हम लोग पिन कर देंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।